I can understand that yes, we are live. Yes. Thank you all for joining me. मैं प्रगत द्विवेदी लाइव रिपोर्टर के इस सोलो टॉक में आप सभी को नमस्ते। लास्ट 3 मंथ्स में लॉकडाउन गुजरा, कोविड के प्रसार और कोविड का फियर हम सबको लेकर बांधे रखा। इस बीच हमने वेबिनार्स की बहुत सारी श्रृंखला अरेंज की, जिससे इंडस्ट्री, ट्रेड, टीम्स, एम्प्लॉइज, एंटरप्रेन्योर्स, ओनर्स और इकोसिस्टम के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। इस दौरान हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे वेबिनार्स के बीच में लोगों को ज्ञान बहुत मिला है और अब कुछ बातें मार्केट और मार्केट की जाए। इसी प्रक्रिया में परसों एकाएक हमारी टीम ने सजेस्ट किया कि आप क्रिस्प आगे के मार्केट के सिनेरियो के बारे में कुछ अगर महीने के एक संडे में बताते रहेंगे, इससे हमारी इंडस्ट्री को बिल्डिंग मटेरियल, प्लाईवुड, लैमिनेट, वुड पैनल सभी को क्विक अपडेट्स मिलेंगे और वो लोग जहां पर कि हमारी मैगजीन्स अभी भी नहीं पहुंच पा रही हैं या अभी भी बहुत सारे वो इंफॉर्मेशन से वंचित हैं, उनको कम से कम फियर कम मिलेगा, कम होगा और जानकारियां क्रिस्प होंगी। Thank you all for joining me today on this show, Market Update with प्रगत द्विवेदी। मैं प्रगत द्विवेदी लाइव रिपोर्टर मैगजीन से, हमारी और मैगजीन्स हैं सरफेसेस जो आर्किटेक्चर और डिजाइन सेगमेंट के लिए है, फर्नीचर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जो फर्नीचर सेक्टर के लिए है, इमर्जिंग ओईएम सेक्टर के लिए है। और आज इस मार्केट अपडेट में हम शुरुआत करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसा बाजार का हाल है, कैसा सेंटिमेंट है और इस पूरी प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे, फिर ट्रेड, फिर रिटेल, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज और फिर सेंटिमेंट्स। इन सारी चीजों को एक साथ पिरोते हुए आज का ये 20 मिनट 25 मिनट का शो आपके लिए प्रस्तुत है। सबसे पहले मार्केट अपडेट में इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री इन नॉर्थ, इंडस्ट्री इन साउथ, इंडस्ट्री इन ईस्ट एंड इंडस्ट्री इन वेस्ट, कहां किन किन इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है उसके हिसाब से रिकवरी आई है। नॉर्थ की इंडस्ट्री रिकवर करने में सबसे जल्दी और सबसे तेज रही है। वेस्ट, जैसा आप सभी जानते हैं, अभी भी अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र अभी भी कोविड के केसेस को हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे, तो वहां इंडस्ट्री की रिकवरी हल्की सी स्लो है। नॉर्थ इंडिया में यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इवन दिल्ली एनसीआर हो, यहाँ पर रिकवरी अच्छी देखी गई है। इंडस्ट्री में 50% से ज्यादा रिकवरी आ चुकी है, यानी प्रोडक्टिविटी लेवल प्री कोविड के 40-50% लेवल तक पहुंच चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की रिकवरी 50 से ऊपर है और किसी की रिकवरी 50 से नीचे, यानी कुछ लोग तो 65 और 65 to 70% की बात करते हैं और कुछ लोग अभी भी 30-35% पर स्ट्रगल कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, इतना बड़ा गैप क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप है। वो कंपनीज जिन्होंने अपने इकोसिस्टम को बेहतर बनाया है, अपने मार्केट नेटवर्क को वाइड रखा है, जिन्होंने अपने कंपनी ब्रांड्स और उसकी वर्किंग के इकोसिस्टम को बहुत मजबूत बनाया है, उनका नेटवर्क भी उतना वाइड है। और अगर किसी का नेटवर्क वाइड है, यानी सपोज किसी इंडस्ट्री के पास 100 डीलर्स है और किसी इंडस्ट्री के पास 500 डीलर्स है, 100 डीलर्स में अगर 30 डीलर्स बंद है या उनका एरिया लॉकडाउन में है, तो उनके पास 70 डीलर्स के यहां से ही मूवमेंट है और उन 70 में अगर 50% लोग किसी फाइनेंशियल ट्रबल या फियर या अन्य मुसीबतों से जूझ रहे हैं, तो वहां पर रिकवरी और कम हो जाएगी। जबकि
जहां पर 500 स्टॉकिस्ट हैं या 500 डीलर्स हैं, their network is so wide that they have been very fast recovered and they are reaching to 60 to 70%. So on company side, on industry side, in North, people have recovered faster than other areas. In Kerala, industry of plywood has reached to 30 to 40% level, although वहां भी कई लोगों की रिकवरी बहुत अच्छी है. In laminate sector, we have seen fast recovery due to export. In export, laminate has picked up well. The organized players who are in export have reached back to their somewhat 80% to their 70 to 80% to their pre-COVID stages. But in domestic market, laminate is still underperforming compared to that area. So many of the companies in laminate manufacturing sector, thank you विकास जी एंड आप सभी को ज्वाइन करने का धन्यवाद. लैमिनेट सेक्टर में सभी लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, देयर आर अराउंड 300 यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री इन लैमिनेट, डेकोरेटिव लैमिनेट. और डेकोरेटिव लैमिनेट में कुछ 50 से 60% लोग 50%, 60% रिकवरी पर जा चुके हैं. लैमिनेट में डेकोरेटिव रेंज और लाइनर दो अलग अलग कैटेगरीज हैं. Those people who are manufacturing liner category, balancing category, or more to commodity side, they have recovered even up to 75%. Although workers के issues, labor के issues, COVID के चलते बहुत सारे फायर फाइटिंग उनकी डे टू डे हो रही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो अराउंड 60% है. Whereas जो थोड़े अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने वर्क को बहुत लिमिटेड तरीके से संभाल के रखा है या इंडस्ट्री को वो सिर्फ एक प्रॉफिट सेंटर की तरह चला रहे हैं, उनकी रिकवरी अपेक्षाकृत उन ऑर्गेनाइज या विजनरी लोगों के मुकाबले कम है और वहां पर वो 30-35% की रिकवरी पर है. बैलेंसिंग लैमिनेट या लाइनर की कैटेगरी में बात करें तो इंडस्ट्रीज ने बहुत तेजी से रिकवर किया है, स्पेशली उन्होंने जिन्होंने प्राइसेस को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखा है, दे हैव रिकवर्ड वेरी वेल. अगर हम MDF सेक्टर की बात करते हैं, MDF has really outperformed everything. MDF, अगर आप प्लाई रिपोर्टर की रेगुलर मैगजीन्स को पढ़ें, अगर आप तक वो पहुंच पा रही है, तो इन चीजों की बारीकी से आप एनालिसिस पाएंगे और ये समझ लें कि ज्ञान यानी विजडम बारीकी में होता है. बारीकी आपको बिजनेस में औरों से आगे ले जाती है. अगर आपने देखा होगा कि किसी क्लास में एवरेज फर्स्ट क्लास या आजकल CBSE या ICSE बोर्ड में 80% एक नॉर्मल फिनोमेना है, ट्रेंड है, लेकिन दोज हु हैव वर्कड रियली रियली हार्ड, एक्सेप्शनली हार्ड, जिन्होंने बहुत बारीकी से अपनी शिक्षा पढ़ाई और उस पर ध्यान रखा है, वो 90% से ऊपर है. उनके मार्क्स 91%, 94%, 98% आते हैं. तो फर्क क्या है? 80% वाला भी तो पढ़ाई कर ही रहा है अच्छा, और 95% कोई बुरा नहीं है, अपने अपने सोच और पढ़ने और मेहनत करने का फर्क है. तो उन इंडस्ट्रीज ने जिन्होंने गुड आफ्टरनून भावना जी, आई वुड वेलकम एनी ऑफ यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. टुडे इट्स अ स्ट्रेट टॉक एंड आई थॉट दैट आज तक बहुत सारे वेबिनार्स किए गए जिसमें बहुत लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन मैं शायद उन सभी को रिप्रेजेंट करते हुए आप सभी को आसानी से अपना जवाब दे पाऊं. मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी आप सभी को और करीब लाने, अपडेटेड रखने और बिजनेस में वो 95% अबव मार्क्स दिलाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है. यह शो और हमारी प्लाई रिपोर्टर मैगजीन का कॉम्बिनेशन लीथल है. अगर आप बारीकी में जाएंगे, आंकड़ों पर जाएंगे, व्यक्ति विशेष के विचारों को बार बार पढ़ना चाहेंगे तो आप उस मैगजीन से ही पा सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरव्यू ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहां से जरूर मिलेगा. वेलकम ऑल टू बी विथ मी टुडे ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम. सुनील कुमार जी को मेरा नमस्ते. हम बात कर रहे थे कि लैमिनेट में रिकवरी किसी की ज्यादा है और किसी की कम है, और वो कौन लोग हैं जिनकी रिकवरी ज्यादा है. जिनकी रिकवरी ज्यादा है वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिनका नेटवर्क वाइड है, और वो लोग जिनकी रिकवरी कम है वो लोग हैं जो सिर्फ या
इंडस्ट्री को प्रॉफिट सेंटर की तरह देखते हैं। मित्रों, इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा शब्द है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। से अगर 1000 की बात करें तो 1000 लोगों में 20 लोग 25 लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं और रिटेल में उतरते हैं। उसमें से फ्रैक्शन ऑफ लोग स्टॉकिस्ट बनते हैं या होलसेलर बनते हैं, और उस फ्रैक्शन के 1000वें हिस्से के लोग मैन्युफैक्चरर बनते हैं। मैन्युफैक्चरर बनने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एपेटाइट और आगे बढ़ने का जुनून बहुत जोर में होता है। और इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि प्रगत जी शायद इंडस्ट्री को फेवर करते हैं। नहीं, मैं उनके उस फाइटिंग स्पिरिट को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री चलाना देश सेवा की तरह है। अगर आप मोदी जी के भाषणों को देख रहे हैं, स्पीचेस को देख रहे हैं, तो वहां पर आत्मनिर्भर भारत है क्या? देश सेवा है। आत्मनिर्भर भारत देश सेवा ही तो है। अगर हम कोई फॉरेक्स रिजर्व बाहर नहीं जाने दे रहे और उस फॉरेक्स रिजर्व को हम अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये भी एक देश सेवा है। थैंक यू सीपीजी, थैंक यू अग्रवाल, सभी को। आज इंडस्ट्री में रिकवरी उनकी ज्यादा है जो उस इंडस्ट्रियल माइंडसेट विजन को लेकर इंडस्ट्री लगाते हैं। और आज कोविड एक टेस्टिंग टाइम है। इस कोविड में उन सभी ने, जिन्होंने भी क्वेश्चंस को, अपने विजनरी क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व किया है, वो रिकवरी उनकी ज्यादा है। मैं ब्रांड्स की, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करूं तो सभी के सभी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लैमिनेट सेक्टर में अबव 50% रिकवर कर चुके हैं। इनफैक्ट exceptionally top 3 players, they are doing wonderful above 65%. अगर हम बात करते हैं स्टॉकिस्ट की, तो पहला था इंडस्ट्री, सेकंड इज स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो फार इन जून, स्टॉकिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हो, प्लाईवुड हो, एमडीएफ हो, लैमिनेट हो, एडेसिव हो, उसमें जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने भी तेज रिकवरी की है। हालांकि मैं इंडस्ट्री के पार्ट में आपको कुछ और इंडस्ट्रीज का अपडेट देना भूल गया, क्षमा करें। प्लाईवुड इंडस्ट्री हैज आल्सो रिकवर्ड मोर देन 60%, बट इट इज फॉर दोज जो मेहनती हैं। यानी 20 से 25% प्लाईवुड की इंडस्ट्री ने 60% एंड अबव की रिकवरी की है। ज्यादातर इंडस्ट्री जो मिड साइज की इंडस्ट्री है वो 35 to 40%, 45% की रिकवरी पर है। हालांकि वर्कर्स और लेबर्स की रिटर्न काफी तेजी से हो रहा है। अगले 15 दिनों में या पूरे जुलाई की बात करें, जुलाई में रिकवरी इंडस्ट्री की अच्छी है और वर्कर्स का रिटर्न भी बहुत तेज है। अगले जुलाई एंड तक हम देख रहे हैं या अगस्त मिड तक देख रहे हैं कि लगभग सभी फैक्ट्रियों में 70 to 80% माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ जाएंगे। इंडस्ट्रीज पहले से बहुत अच्छे से तैयार हैं और वर्कर्स के आने से प्रोडक्शन की बढ़ोतरी तय है। हालांकि प्रोडक्शन बढ़ना एक पैरामीटर है और डिमांड बढ़ना दूसरा पैरामीटर है। तो जहां तक हमने देखा कि लैमिनेट में रिकवरी अबव 50% फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर रही, कुछ लोगों के लिए 60-70 रही। उसी तरह से प्लाईवुड में भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 लोगों के लिए तो 70% तक है, लेकिन 30% of the people have recovered by 60%. Majority of the people are performing at 35 to 40%. In other sector like PVC board, PVC laminate, the leading players have recovered more. The पीछे के जो लोग हैं जिन्होंने नई इंडस्ट्री लगाई है, हाल के 3 सालों में एंटर किया है, उन्होंने रिकवरी मुश्किल से 30 से 35% पर की है। अगर हम बात करें एग्रीगेट, तो एमडीएफ टॉपर है। हमारी प्लाई रिपोर्टर मैगजीन में अगर आप रिपोर्ट्स को ध्यान से देखेंगे, एमडीएफ हैज आउटपरफॉर्म्ड एवरीथिंग। इन जून इश्यू ऑफ प्लाई रिपोर्टर वी हैव कवर्ड एमडीएफ रिकवरी रेट, आल्सो इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस, और हमने पीवीसी लैमिनेट के ऊपर एक स्पेशल विशेषांक फीचर निकाला है इस इशू में, जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको बारीकियों से कंपनीज और उनके विजन के बारे में जानकारी होगी। पीवीसी लैमिनेट एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। ये पता नहीं कहां से आया और
डेफिनेटली हम कहें तो ये चाइना से आया। ये एक्रिलिक शीट्स को रिप्लेस करने का एक सस्ता उपाय था, जिसे इंडिया में चाइना के इंपोर्ट ने साथ दिया, और फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने आगे बढ़ के हिम्मत के इंडस्ट्री लगाई और पीवीसी लैमिनेट यहां पर बनाना शुरू किया। पीवीसी लैमिनेट एक्चुअली देखा जाए तो एक इजी टू अप्लाई प्रोडक्ट है, ऑल्दो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपने इसके निटी ग्रिटीज हैं, इसके एप्लीकेशन के सावधानियों को लेकर अभी भी बाजार में जागरूकता की बहुत कमी है, जिसका प्लाई रिपोर्टर के इस एडिशन में काफी जोर है। और हर वो डीलर और रिटेलर जिसे ट्रेड में आगे बढ़ना है, उसे इस प्रोडक्ट को सीरियसली और सावधानी पूर्वक बेचना चाहिए। इंडस्ट्री में पीवीसी बोर्ड्स और डब्ल्यूपीसी बोर्ड्स की इंडस्ट्री काफी नेसेंट स्टेज में है। हालांकि पिछले 8 सालों से लगभग 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज आई, लेकिन इस पार्ट में भी रिकवरी अच्छी देखी गई, स्पेशली डोर्स, चौखट और पीवीसी फ्रेम्स में अच्छी रिकवरी देखी गई है। पीवीसी बोर्ड्स के उत्पादक हालांकि वो रिकवरी नहीं देख पा रहे हैं जो प्लाईवुड में है, लेकिन मैं उन सभी के लिए मैसेज दूंगा कि अगर प्लाईवुड रिकवर फास्ट कर रहा है तो पीवीसी बोर्ड में भी देर नहीं है। अपने को ऑर्गेनाइज बनाना, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, ये कोविड सिखा रहा है। एक्चुअली अगर देखें तो जो लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं उनके पेमेंट्स उन तक नहीं पहुंच रहे, तो उनकी रिकवरी भी स्लो है। लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं उनके आरटीजीएस और एनईएफटी बहुत क्विकली आते हैं, और इसलिए उनकी रिकवरी भी तेज है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इंडस्ट्री बहुत तेजी से रिकवर करेगी और कर रही है। हालांकि अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेडर सेगमेंट ने भी काफी अच्छे से रिकवर किया है। ट्रेडर्स अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर्स, देयर आर 3 वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स इन आवर इंडिया मार्केट। वन हु इन्वेस्ट, हु डजंट फियर, जिसे डर नहीं होता, वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कर खेलता है। क्योंकि ट्रेडर वही सही है जो जिसे ये पता है कि मैं इन्वेस्टर भी हूं। ट्रेडर हमेशा इन्वेस्टर होता है। आज तक इंडिया में उन्हीं ट्रेडरों ने आगे बढ़ के काम किया जिन्होंने सच में इन्वेस्टमेंट को भी ईमानदारी से किया। ट्रेडर अपनी धार खो देता है जब वो इन्वेस्टमेंट खो देता है। उन ट्रेडर्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट, मेहनत और ब्रेन तीनों लगाते हैं, उन्हें हम मार्केटियर कहते हैं, उन्हें हम मार्केटिंग एजेंसी कहते हैं। तो डिफरेंसेस क्या? ट्रेडर यानी जो पैसे दे, सस्ता माल ले और आगे बेच दे, प्रॉफिट रख ले। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो थोड़ा ऑर्गेनाइज काम करे, पैसे दे, मार्केट बनाए, मार्केट ले और प्रॉफिट रख के आगे माल दे, साथ में अपनी गुडविल भी इंप्रूव करे। और मार्केटिंग एजेंसी कौन? जो अपॉर्चुनिटी देख के प्रोडक्ट ले, अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्ट करे, वर्क वो ट्रेडर वाला ही करे, प्लानिंग और स्पीड डिस्ट्रीब्यूटर वाली करे, लेकिन हार्डवर्क और सोच इंडस्ट्री वाली रखे। इसे मार्केटिंग एजेंसी कहते हैं। ये मैंने अपने आप समझा है, वो मैं शेयर करता हूं। तो मार्केटिंग एजेंसीज have recovered the best in today's COVID scenario. The traders who have not invested but they are calling themselves as a trader are operating at 30%. Distributors जो इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट क्रिएट करते हैं, they have recovered by up to 60%. इनफैक्ट कई डिस्ट्रीब्यूटर्स जो राज्य में अपने राज्यों में मोनोपोली रखते हैं, उनकी रिकवरी तो 80% तक है। लेकिन वो मार्केटिंग एजेंसीज जो इनोवेटिव हैं, उनके यहां पेमेंट की रिकवरी बहुत शानदार है। यानी अगर वो 80% रिकवर कर रहे हैं अपने प्री कोविड स्टेज को, तो उनके पेमेंट की रिकवरी 90% है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स 70-80% तक बिजनेस कर रहे हैं टॉप, उनके पेमेंट की रिकवरी उतनी नहीं है। वो पुराने पैसे नहीं ले रहे हैं, वो आज के बिजनेस को धंधा देकर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जैन जी, सॉरी, किसी का सवाल था, आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन अगेन। इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन, इट विल बी गुड। आपने पूछा कि एमडीएफ का फ्यूचर क्या है, और मैं उसे जरूर जवाब दूंगा। व्हाट इज द एमडीएफ इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 1 ईयर? अभिषेक श्रीवास्तव। हम बात इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे थे, इस बीच में आपका सवाल है। एमडीएफ की इंडस्ट्री में ग्रोथ है और अराउंड
20 to 25% की ग्रोथ से पिछले 4 सालों से आगे बढ़ रही थी, और ये इंडस्ट्री आगे और तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि एमडीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर वर्सिटाइल यूजेस है। ये सिर्फ फर्नीचर में नहीं लगता, या सिर्फ पैनलिंग में नहीं लगता, इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, राइट फ्रॉम गिफ्ट्स, और राइट फ्रॉम पैकेजिंग सॉल्यूशंस, राइट फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स, डेकोरेशन, टेंट हाउसेस, मल्टीपल यूजेस आर देयर इन द एमडीएफ। और एक खास बात जो पिछले दिनों हुई, एमडीएफ पर सरकार ने एंटी डंपिंग इनिशिएट करी, जिसकी वजह से एमडीएफ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ोतरी यानी वृद्धि होने वाली, उनको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और वो सारी इंडस्ट्रीज जो लेस थिकनेस 6 mm से नीचे का मटेरियल बना रही थी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, और इस कदम से मैं समझता हूं कि भारत में एमडीएफ इंडस्ट्री का फ्यूचर और फाइट दोनों में आसानी हुई है। गुड आफ्टरनून नरेंद्र बाफना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। महेश गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लैमिनेट इन नेक्स्ट 1 year? वेलकम महेश जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लैमिनेट इंडस्ट्री ऑन द होल लास्ट पिछले 3 सालों से ओवर सप्लाई से जूझ रही है। इसमें हमने देखा कि कोविड के बाद पेमेंट्स के इश्यूज रहे हैं, और कई मैन्युफैक्चरर को स्टॉकिस्ट ने माल रिटर्न भेजने की रिक्वेस्ट की है कि वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, और इससे अच्छा है कि वो मटेरियल ले लें, या वो अगर मल्टी ब्रांड्स काम करते हैं तो वो अपना स्टॉक कम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री अगर वो 5 का काम कर रहे थे तो वो 2 या 3 का काम करे। तो कोविड ने क्या किया कि इस लैमिनेट इंडस्ट्री को एक आईना दिखाया कि यूं ही मटेरियल फेंकने से आप न ब्रांड बनते हो, न इंडस्ट्री बनते हो। ऑर्गेनाइज वर्किंग, वेरी कैलकुलेटेड SKUs, ट्रस्टवर्दी लोगों से काम करना, अच्छी टीम बना के काम करना, अच्छे डिजाइन्स को लाना, और स्टॉक और इन्वेंट्री को ध्यान रख के काम करना, तब तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो और इन लैमिनेट इंडस्ट्री को आप सिर्फ एक मार्जिन की तरह देखते हो कि इसमें आएंगे तो हम ब्रांड हो जाएंगे या मार्जिन हो जाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक है। दैट इज व्हाट आई कैन से, एंड थैंक यू महेश जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। So my point was on recovery of markets, distributor, trade and marketing agency. मैं इसके बाद बात करूंगा कि रिटेल क्या कर रहा है। रिटेलर्स सबसे कठिन घड़ी में, अगर मैन्युफैक्चरिंग को एवरेज 50 या 60% के बीच में रिकवरी पर रखा जाए, स्टॉकिस्ट को 35 to 50 यानी 40% की एवरेज रिकवरी पर रखा जाए, तो रिटेलर, ऑल इंडिया का रिटेलर एवरेज में वो इनसे भी 10% नीचे है। सिर्फ बी टाउन, सुरेंद्र जी प्रणाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सुरेंद्र जी ने हमेशा मनोबल बढ़ाया है हमारा फ्लाइट रिपोर्टर का, वर्गो से सुरेंद्र जी का स्वागत है, थैंक यू वेरी मच सर। तो रिटेलर्स ने, अगर हम बात करें एक छोटे से टाउन की, जहां पर से हम राजस्थान के छोटे टाउन्स की बात करें, जून में देखा गया तो रिकवरी शानदार रही रिटेलर्स की। इवन कई रिटेलर्स ने हमें बताया कि हम प्री कोविड के पीरियड के बराबर भी मटेरियल बेच पाए हैं। इसका कारण एक ही था, वो रिटेलर्स जो कोरोना वैरियर की तरह फियरलेस होकर दुकान पे गए, उनके यहाँ अगल बगल की दुकानें जिन्होंने बंद रखी थी उनकी भी सेल आ गई, और इसलिए वो जबरदस्त तरीके से ग्रो किए। नरेश तिवारी जी को मेरा नमस्कार। अगर उन रिटेलर की बात करें जिन्होंने कोविड में दुकान नहीं खोली, या उनके यहां लॉकडाउन रहा और दुकान खुल नहीं पाई, वहां पर 0 सेल रही। जून में उन्होंने डरते डरते दुकान खुली, और वो 15% 20% लोगों को मटेरियल बेच पाए और पेमेंट भी नहीं ले पाए। इनफैक्ट रिटेलर्स वो हैं जिनके ऊपर कोविड के फियर ने सबसे ज्यादा अटैक किया है। और फियर नहीं, मुझे याद है कि सबसे पहले दिल्ली NCR के यमुना पार इलाके में रिटेलर्स में कोविड फैला, और कई हमारे मित्र और आदरणीय रिटेलर लोगों को कोविड हुआ।
वो डरे, लेकिन उनमें से कुछ बहादुरों ने अपनी दुकान को खोले रखा। जिन्होंने बंद कर दिया और आए ही नहीं, वहां रिकवरी 0 रही या सेल बंद हो गई। जिन्होंने खोले रखा उनके यहाँ 10-15% रही। और कुछ उनके अड़ोसी पड़ोसी जो डरे नहीं कि चलो उनको हो गया तो मैं और सावधानियां रखूंगा लेकिन दुकान पे बैठूंगा, थैंक यू राजेश जी, वेलकम, उनके यहाँ सेल बढ़ी। और रिटेलर्स के अंदर मास्क पहन के, सैनिटाइज करके, निश्चित दूरी बनाकर दुकान खोलने की जो बहादुरी रही, इसकी वजह से रिटेलरों ने अच्छा रिकवरी किया। उन रिटेलरों ने दुकान पे आए, उन रिटेलरों ने जिन्होंने ये टालते रहे। संदीप केडिया जी का सवाल है कि सक्सेसफुल रीस्टार्टिंग बिजनेस एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग पोस्ट कोविड के लिए मैं एडवाइस करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। वो रिटेलर्स आए, मेहनत की, दूरी बना के रखा, अपने लड़कों को, अपने रिटेल पे काउंटर के लड़कों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी, फियर को हटाया, और वो रिटेलर बिलीव करे 60% की सेल कर पाए। उन रिटेलर्स ने पेमेंट्स भी आगे दी और डिस्काउंट भी मांग के लिया। इस कोविड को उन रिटेलरों ने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। एक्चुअली उन रिटेलरों ने इस पूरे गैमट को बदल डाला। और अभी तक, चूंकि ये पहला शो है तो मैं नाम लेकर शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगले महीने, चूंकि ये शो हर महीने मैं एक बार करूंगा, तो एक संडे हर महीने जरूर हम करेंगे, तो मैं अगली बार नाम लेके भी एग्जांपल्स दूंगा। इस बार मैं अवॉइड कर रहा हूं ताकि मैं अनुमति ले पाऊं लोगों के नाम लेने की। इसीलिए मैं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, retailers, distributors, I'm not taking names because next time I'll be taking names by their due permission so that any trade secret is not hampered for anybody. उन रिटेलर ने जबरदस्त रिकवरी की। एक रिटेलर ऐसे हैं जिन्होंने, जो वो मटेरियल सेल करते थे, कोविड में उन्होंने अपने आप को इनोवेट किया, दुकान बंद भी रखी लेकिन गोडाउन से काम चालू रखा, और लगभग लिस्ट बनाकर सभी आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और छोटे छोटे रिटेलर को फोन किया कि मेरी अपने टेम्पो से आपको माल डिलीवर होगा, मेरे अपने टेम्पो से आपको माल जाएगा। और उन्होंने रात दिन एक कर दिया। एक ऐसे बाजार में जहां पर रिटेलिंग में 20% भी मूवमेंट नहीं था, उन्होंने जून में 55-60% की सेल करी। ऐसे वीर लोगों को ही मैं कोरोना वॉरियर कहता हूं, जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, अपनी हिम्मत से और पैसे के इन्फ्यूजन से काम रख पाते हैं। Very nice question, Peeraj. What suggestion would you like to give to those retailers who have not supported the distributors during this testing time? पीरज जी का सवाल है कि उन रिटेलरों के लिए आपका क्या सजेशन है जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट नहीं किया कोविड में। मैं इन जनरल ऑब्जर्व कर रहा हूं कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और मार्केट बिहेवियर के ऊपर हमारी रिसर्च और स्टडी के दौरान, कि वो रिटेलर्स जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, वो इनसिक्योरिटी के भय के चलते अगले 4 या 5 महीने के अपने खर्चों की जगह 3-3 साल के लिए पैसे बचा के रखे। यानी वो पैसे जरूरत नहीं है। अगर आप कठिन समय के लिए पैसे बचा के रखते हैं अपने बिजनेस में या बैंक में, तो वो आप कितने दिन, 6 महीना, अगर आप रिटायर नहीं है तो 6 महीना, अगर आप रिटायर है तो बेशक। और वो आदमी जिन्होंने पैसे नहीं दिए, या तो उसे बिजनेस करना नहीं आया, या तो उसने कंज्यूमर को पहचानने में भूल की, और या वो आगे बिजनेस करना नहीं चाहता, या उसकी नीयत में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का खौफ है। मैं ऐसे सभी रिटेलर्स भाई को एडवाइस करूंगा कि वो पेमेंट्स दें। अगर उनका पेमेंट फंसा है, कहीं स्टक है, तो ये याद रखें कि इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगला उसकी सजा भुगते। आप उसे रिकवरी के लिए सहयोग मांगे, उस फंड के गैप को कहीं ना कहीं से भरें। और अगर आपने रिजर्व अपने घर के खर्चे के लिए या दुकान के खर्चे के लिए 4-5 महीने से ज्यादा का रखा है, तो मत रखें वो पैसा। आज तो ब्याज भी नहीं है जो आपको मिले, और अगर किसी भी हाल में अगर उसे आप इंटेंट अगर आपका देने का है तो आप दें। याद रखें, अगर बिजनेस करना है तो पेमेंट देनी होगी। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो आपकी ख्याति आने वाले समय में आपको तकलीफ पहुंचाएगी। उन रिटेलर्स को पीछे जाना पड़ेगा
उनका कंपटीटर, उनका नियर बाई कंपटीटर बिजनेस में उनको पछाड़ देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी नीयत को चेक नहीं किया। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का फॉलोअर हूं, और हमारे एक उसमें ऋषि जी हैं जो ये कहते हैं, ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व योरसेल्फ, आपकी नीयत कहाँ रुक रही है। फिल्टर यानी वो थॉट्स जो आप निगेटिव है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, ये देखें कि मुझे ये पैसा नियत से देना चाहिए कि नहीं। मैंने कमिट क्या किया था 60 डेज, मैं अब कितने दिन हो गए 120 दिन, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, या मैं क्यों नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे शायद उसका माल ही ठीक नहीं था, उसने माल डिले दिया था। एनी केस में उसे जैम करके मत रखें, उसे ओपन अप हो, उसे बात करें। अगर किसी ने आपके साथ ठीक नहीं किया, किसी मैन्युफैक्चरर ने फोन लगाए, कहे कि सर आपने मेरे साथ ये मटेरियल दिया, ये डिस्प्यूट है, लेकिन कागज पे ये फिगर क्लियर कर लेते हैं, ये मटेरियल मैं वापस भेज रहा हूं। अगर उसने अच्छा किया था, यानी अगर उसने आपको मटेरियल नियत से दिया था, आपने भी नियत से माल बेचा था, लेकिन आप किसी कारणवश कहीं फंस गए, तो आप उस फंसने की जिम्मेदारी ओन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपको वो जिम्मेदारी खुद लेनी है। फिल्टर कीजिए उस निगेटिविटी को, उस असुरक्षा को, उस फियर को, कि मैं इस वजह से पैसे नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? अपने डर से नहीं दे रहा हूं, या मेरे को पैसे आ ही नहीं रहे इसलिए नहीं दे रहा हूं। पैसे नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपकी बिजनेस प्लानिंग में कमी है। बैंक को अप्रोच करें, रिलेटिव्स को अप्रोच करें, ब्याज पे पैसा लें, बिजनेस की गाड़ी आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको रिटायर नहीं होना है तो पैसा देना ही पड़ेगा, और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो फिर जो चाहे करें। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर धीरज। धीरज का सवाल है कि इन दिस पीरियड अ टाइम चेक फॉर ऑफ आवर लॉयल्टी टू ईच अदर एट एवरी लेवल। ऑफ कोर्स कोविड इज अ टाइम फॉर टाइम चेक, इट इज अ टाइम चेक, इट इज इंडीड अ टाइम चेक। कोविड ने आपको आपके साथियों को, कोविड ने आपके अपने करीबियों को उजागर कर दिया है। कोविड ने आपके आगे शीशा भी रखा है कि आप खुद क्या है। डर में 10 में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आप कितने डरपोक हैं। आप चाहें तो अपने आप को कोविड पीरियड में मार्क्स दे सकते हैं ऑब्जर्व करते हुए। आप कितने एम्बिशियस हैं, कोविड टाइम में आप रियलिटी चेक कर सकते हैं। आप कितने हेल्पफुल हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। आपकी नीयत ने आपको कहां कहां ट्विक किया, ये भी आप चेक कर सकते। कोविड हैज गिवन अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। धनेश भाटिया जी का धन्यवाद। COVID will change the dynamics of furniture industry. Furniture will get more mechanized and modern furniture will grow. Pre-finished furniture products faster processing. Yes, धनेश भाटिया जी का मैं स्वागत करता हूं पुणे से। धनेश जी, फर्नीचर इंडस्ट्री अभी तो शुरू ही नहीं हुई इंडिया में। एक्चुअली फर्नीचर इंडस्ट्री की जहां तक बात करें दोस्तों, तो आज का टॉपिक मैंने सोचा था कि मैं फर्नीचर पे बात जरूर करूंगा। ऑल्दो मैं 5 मिनट लेट शुरू हुआ और 35 मिनट जा चुके हैं, तो वी हैव फाइनल लैग ऑफ 5 मिनट्स। आई विल नॉट स्पॉइल एवरीबॉडीज संडे। फर्नीचर इंडस्ट्री अगले आने वाले पूरे 3 सालों में भारत के वुड पैनल इंडस्ट्री का डायनेमिक्स बदल के रख देगा। कैसे? पीछे समीर गर्ग जी को प्रणाम। पीछे एक महत्वपूर्ण घटना हुई जो अखबारों में आई और छुप के रह गई। क्या थी? सीपीडब्ल्यूडी ने 1993 से चले आ रहे लकड़ी के ऊपर बैन को हटा दिया। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री की डेवलप कंस्ट्रक्शन और रिलेटेड उसकी एजेंसी है सीपीडब्ल्यूडी, जो इंडिया में और बाहर भी बहुत सारे निर्माण कार्यों में अपना रोल निभाती है। सीपीडब्ल्यूडी ने 93 में बैन कर रखा था कि हम सॉलिड वुड का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक बहुत बड़ा ट्वीक किया, बदलाव किया कि अब सीपीडब्ल्यूडी में टिम्बर लग सकता है। कैसे लग सकता है भाई? टिम्बर बैन था, टिम्बर अलाउ कर दिया, टिम्बर और टिम्बर प्रोडक्ट भी लग सकते हैं। इससे क्या होगा और क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि भारत के टिम्बर सेक्टर को बूस्ट मिले, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़े। और अगर टिम्बर को सपोर्ट मिला यूज करने का सीपीडब्ल्यूडी में, यानी सॉलिड वुड से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को इंक्लूडिंग फर्नीचर को एंट्री मिली,
अगर उन्हें एंट्री मिली तो फार्मर्स, प्लांटर्स, प्लांटेशन टिम्बर्स, उनको एंट्री मिली। इंडस्ट्री को टिम्बर सोर्स करने और उसमें जो फियर्स थे उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और ये गवर्नमेंट की रणनीति दिखाता है कि टिम्बर सेक्टर को सीपीडब्ल्यू से वन फाइन डे बिना किसी डिमांड के हटा देना, ये इंगित करता है कि आने वाले समय में टिम्बर और टिम्बर इंडस्ट्री के लिए सनराइज है, जैसा कि भाटिया जी लिखते हैं। दूसरा, टिम्बर और टिम्बर प्रोडक्ट, साथ में अभी आपने एक और न्यूज देखी होगी कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में फर्नीचर इंडस्ट्री का शेयर अच्छा खासा है। आई मीन जो चाइना से इंपोर्ट है, वो इंडिया और चाइना का इंपोर्ट लगभग ट्रेड 88 बिलियन डॉलर का कहा जाता है, जिसमें हैविली निगेटिव साइड इंडिया की तरफ है, यानी इंडिया नेट बायर है और डेफिसिट 58 बिलियन डॉलर के आसपास है। उस 58 बिलियन डॉलर में फर्नीचर, टॉयज और इस तरह की इंडस्ट्री का योगदान है। गवर्नमेंट ने देखा कि सबसे पहले फर्नीचर को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत भी बढ़ेगा, लोकल का जो नारा है वोकल फॉर लोकल वो भी बढ़ेगा। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कहां है? पैनल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हमारी इंडिया में बहुत मेच्योर है, हम किसी से कम नहीं है पैनल प्रोडक्ट में। कम एक ही जगह है, सस्ता बनाने और सस्ता बेचने में। बीआईएस अपने आप को गियर अप कर रहा है। लास्ट 4 महीने की मैं रिपोर्ट करूं तो बीआईएस चाइना से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी क्वालिटी चेक्स में नॉर्म्स को रिवाइज कर रहा है, फर्नीचर को भी रिवाइज करेगा, कर सकता है। फर्नीचर इंडस्ट्री काफी मेहनत कर रही है। पैनल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट की क्वालिटी को लेकर हमारे यहाँ अवेयरनेस कमी थी, लेकिन लास्ट 2 सालों में कैलिब्रेटेड प्लाईवुड, एमिशन और इस पे हो रहे काम ने इंडस्ट्री को बल दिया है, यानी यहाँ पर हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। इंडिया में लैमिनेट इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लैमिनेट पहले से ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। एमडीएफ नेट इंपोर्टर थे, हम डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे हैं और इंपोर्ट 10% के आसपास रह गया है। पार्टिकल बोर्ड में हमने रिमार्केबल रिकवरी की है इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग में, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हैज ग्रोन ट्रेमेंडस इन आवर पैनल सेक्टर। और पैनल सेक्टर को इसीलिए मैं कहता हूं कि कम मत आंकिए, लेकिन ट्रेडर और रिटेलर ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए, जिसके पास फर्नीचर सेक्टर के आने वाले समय के ग्रोथ करने का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। अगर हर शहर का टॉप 20 डीलर, हर शहर का टॉप सेलर, रिटेलर अपने बैकयार्ड में या किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसी क्लस्टर में एक छोटा कॉन्ट्रैक्टिंग या फर्नीचर वर्किंग का असेंबली यूनिट लगाता है, वो उसमें नाना करते भी 30 से 40 लोगों को रोजगार दे सकता है। फर्नीचर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप मटेरियल बहुत दूर से बहुत दूर नहीं शिफ्ट करते हैं। ये काफी एक लोकलाइज सेक्टर है, इसीलिए इंडिया में कारपेंट्री बहुत ज्यादा फेमस रही। कारपेंट्री मतलब क्या? साइड पे आया, नापा और उसने फिट किया और लगा दिया। अब हम एक चीज को मेजर करते हैं, किसी बहुत दूर की इंडस्ट्री को देते हैं। थोड़ा सा इंडिया में अभी वो उतना हम टैक्स सेवी या उतना कम्युनिकेटिव नहीं है कि हम इतने दिनों तक डिपेंड करें या वेट करें। इसलिए डीलरों और होलसेलरों के पास भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ट्रेड को समझते हैं। उनकी नाकों में, उनकी खुशबुओं में पैनल बसा हुआ है, उनको सरफेस डेकोर प्रोडक्ट पता है। जरूरत है उन्हें हार्डवेयर जानने की, जरूरत है वोकल फॉर लोकल बनने की और आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई लोन्स, इन सब का फायदा लेते हुए अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक वार्डरोब, किचन और किसी भी फिटिंग फर्नीचर की असेंबली यूनिट डालने की। आपके शॉप पे जो कारपेंटर्स थे उनको रोपिंग करें, उसमें से 4-8 को आप अपने यहाँ उस प्रोजेक्ट में लगाएं और फर्नीचर की तरफ आगे बढ़ें। इससे आप अपने शहर में ग्रो करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे भारत के उन 1.25 लाख डीलरों के लिए है जो प्लाईवुड डीलर हैं। उन 1.25 लाख में लगभग 10 से 15 हजार ऐसे डीलर हैं जो इस तरह के ऑब्जेक्ट को करने के लिए तैयार हैं। वो कैपेबल हैं, उनके पास फाइनेंस है, उनके पास सिस्टम है, उनकी सोच है। उस 10-15 हजार लोगों में से 5 हजार भी प्रॉपर लोग अगर डाल दें, ये आत्मनिर्भर भारत की सफलता होगी। हमारे ट्रेड के लिए, हमारे ट्रेड की बढ़ोतरी होगी। और ऐसा नहीं है कि पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ ही फर्नीचर बनता है रेडीमेड, ऐसा नहीं है। अगर प्लाईवुड अच्छा बन रहा है, अगर सबस्ट्रेट अच्छा बन रहा है, अगर क्वालिटी अच्छी बन रही है, तो आज भी भारत वाले तो सॉलिड वुड के फेवरेट है। इकोनॉमी जैसे ही आती है वहां पार्टिकल बोर्ड आता है। जहां पर मजबूती और लगाव आता है वहां पर
लकड़ी से बने प्रोडक्ट आते हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने टिम्बर अलाउ किया और उसका लिखा हुआ क्या था उस नोटिफिकेशन, बड़ा सुंदर था कि सीपीडब्ल्यूडी मेमो सेड दैट wood is a versatile material and the life cycle wood is a versatile material and the life cycle economic cost of timber is also often much lower in comparison to other materials like steel, aluminum, PVC, glass, cement, polymers etc. used in place of wood. इसमें यह भी लिखा गया है कि depending on non-renewable source of raw material with polluting and energy intensive method of production, whereas timber is naturally available. Climate change issue need to be addressed by capture and storage of atmospheric carbon in growing forest and timber. यानी कार्बन फुटप्रिंट को इंडिया को बढ़ाना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स 2030 तक कार्बन सिंक बनाना है, जिसके लिए टिम्बर सेक्टर को बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है कि अगर टिम्बर कंज्यूम होगा तो टिम्बर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, टिम्बर इंडस्ट्री के साथ साथ टिम्बर फॉरेस्ट्री ग्रोथ करेगी। बिहार में पीछे एक न्यूज आई थी, सुशील मोदी जी ने कहा था कि बिहार में पिछले 4-5 सालों में पॉपुलर के 5 लाख शायद मैं अगर प्रिसाइज नंबर की बात करूं 5 करोड़ पॉपुलर के पौधे लगाए, टोटल 8.5 करोड़ पौधे लगाए गए बिहार में पिछले 5 साल में, 5 करोड़ पॉपुलर के पौधे लगाए गए और वो टिम्बर रेडी है। यानी बिहार में भी अब पॉपुलर अगर अवेलेबल होगा तो वहां की प्लाईवुड इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री जन्म लेगी, वो उसे कंज्यूम करेगी, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। वुड पैनल वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफिसेज में बढ़ावा दिया जाएगा। जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, स्टील जो जिसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं उनको कम करने और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास गवर्नमेंट करे, ये दूर की नीति दिखाता है और हमारे पास आज इसको कैप्चर करने की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, कोविड ने हमें बहुत कुछ कंफ्यूज भी किया है। हम किस किनारे हैं, कंफ्यूज या क्लैरिटी? दोनों सी से है, सी से कोविड भी है। कंफ्यूजन, क्लैरिटी एंड कोविड एक ही सिक्के के आसपास है। हमें ऑब्जर्व, फिल्टर और सरेंडर करना होगा और अपनी अपनी नियत को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। एक महत्वपूर्ण बात चलते चलते आप सभी से साझा करूंगा। प्रवीण जी ने कोई सवाल पूछा था हैदराबाद से, मैं मिस कर गया, अगर वो पुनः सवाल मेरे सामने आए तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। प्रवीण जी हैदराबाद के मिराकी नाम से इनका शोरूम है। यस प्रगत जी, कैन यू हेल्प सच रिटेलर्स इन सेटिंग अप असेंबली यूनिट? सम रिपोर्ट्स यू कैन शेयर विद अस। प्लाई रिपोर्टर की एक और मैगजीन है फर्नीचर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। प्लाई रिपोर्टर ने हर वो काम किया है जो ट्रेड, रिटेल और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। हमारी फर्नीचर मैगजीन में आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें, पढ़ें और हम आपको भरपूर मदद कर सकते हैं राइट मशीनरी सिलेक्शन में, एडवाइस करने में, लोगों से मिलाने में, एफिशिएंसी बताने में, प्रोजेक्ट की आपकी कॉस्ट और हेल्प, कौन अच्छा वेंडर है। देखिए हर मशीनरी वाले, हर कंपनी वाले अपने अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम लोग एक न्यूट्रल प्लेयर हैं। वी विल रिकमेंड यू which are trusted by majority of the players, and so we all, our Ply Reporter team and furniture design and technology team can help you, Praveen ji, to setting up. But yes, of course, if you ask me, opportunity जबरदस्त है। कोई भी डीलर को, कोई भी होलसेलर को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जरा भी प्रतिभा है तो उसका एक यूनिट फर्नीचर का उसके शहर में छोटा ही सही, कम इन्वेस्टमेंट से 15 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में एक यूनिट लग जाएगी। जिसके पास जो बजट है इसमें एंटर जरूर करें, इसमें एंटर करें विदाउट डिले, तभी देश की सेवा होगी, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इस प्रयास में प्लाई रिपोर्टर की पूरी टीम, सरफेसेस रिपोर्टर की पूरी टीम, फर्नीचर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की पूरी टीम, ये तीनों मैगजीन्स आपके लिए डॉट्स हैं। अगर आप इसे कनेक्ट करें तो शानदार है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ ऐड पलटने का माध्यम समझते हैं तो ये शायद आने वाला समय आपके लिए क्वेश्चन है। जरूर इन मैगजीनों को ग्रांटेड ना लें, इसे पलटें, पढ़ें, कौन सी लाइन में क्या छुपा है ये तभी पता चलेगा जब आप इसे लेंगे। और धीरज, मिस्टर दिनेश पटेल, थैंक यू from Hyderabad joining us. Dheeraj Savlani, you asked for something and I hope I replied it. And any question, it's already 44 minutes.
वी विल कैच यू ऑन अगेन संडे। प्लाई रिपोर्टर हर संडे एक वेबिनार कर रहा था लास्ट 3 महीनों से, अब हमने उस फॉर्मेट को चेंज किया। हम महीने में 1 या 2 वेबिनार करेंगे, हम महीने में 1 या 2 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और हम महीने में 1 या 2 1-to-1 शो करेंगे, ताकि आप हमारी मैगजीन भी पढ़ें। उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो यहां नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ बातें होंगी, उसमें डेटास, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और रिटेलर्स के लिए कई सारी जानकारियां होंगी। हमारी वेबसाइट्स जरूर चेक करें। plyreporter.com is quite equally updated। अखिल शर्मा जी, मैं आपका सवाल अगली बार लूंगा क्योंकि समय कम है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। फ्यूचर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पीवीसी लैमिनेट एंड पीवीसी डब्ल्यूपीसी बोर्ड। पीवीसी लैमिनेट का स्पेशल इशू जरूर अपने यहाँ मंगाएं। एक नंबर नोट करें, 9310612999। किसी को भी कोई भी जानकारी हो इस पे जरूर एसएमएस करें, किसी को भी मैगजीन मंगानी हो इस पे जरूर एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, plyreporter.com विजिट करें। डेली कुछ ना कुछ अपडेट है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब पेज को लाइक करें, और ये लाइक इसलिए नहीं करें कि हमें आप मतलब जस्ट यूं ही फॉलोवर ना बने। प्लीज इसे लाइक इसलिए करें क्योंकि आप इससे अपने बिजनेस का भला करेंगे, अपना भला करेंगे, और हम आपकी उस एम्बिशन में आपके साथी हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड टुडे, ऑल्दो बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। संदीप केडिया जी का एक सवाल था, मैं मिस कर गया, अगर आप संदीप जी दोबारा पूछ पाए। आई एम नॉट एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि हम लोग नंबर है 9310612999। एक और नंबर है 9310612995। तो आप लास्ट में 995 या 999 दोनों नंबर पे लगाकर मैगजीन मांग सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्लाई रिपोर्टर का, वो आपको अपडेटेड रखेगा। लेकिन कई बार देखा हमने, ऐप लोग डाउनलोड करते फिर खोलते नहीं है। तो अगर ऐसा करना हो तो मत खोलिएगा, फिर आप जैसे चाहे वैसे खुश रहें। लेकिन अगर सच में ट्रेड में आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो जिस चीज से आप खाते हैं, जिस चीज का आप खाते हैं, जिस चीज से आप ग्रो करते हैं, उसकी जानकारी आपको प्लाई रिपोर्टर से ही मिलेगी। ट्रस्टवर्दी, फ्यूचरिस्टिक एंड प्रेडिक्टिव। आई होप कि आज के इस 40 मिनट से ज्यादा के शो में हमने आपको बोर नहीं किया और आपके लिए काम की जानकारियां ले पाए। इस आने वाले समय में आप कोविड से सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी ना आए और इनसिक्योरिटी में भी ना आए। अगले संडे हम कोई वेबिनार जरूर लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद लैमिनेट सेक्टर पे। उसके अगले संडे हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च लेकर आएंगे। कोई भी कंपनी हमसे प्रोडक्ट लॉन्च, अच्छी कंपनी जो एक रेप्यूटेड प्रोडक्ट बनाती है, वी विल इनवाइट ऑल ऑफ यू सो दैट ऑल द ऑडियंस कैन रिमेन अपडेटेड। अगर कोविड में हम एग्जीबिशन में नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, तो प्लाई रिपोर्टर विल एक्सटेंड इट्स आर्म्स एंड प्लेटफॉर्म टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, टू लॉन्च योर न्यूज, एंड वी आर हियर ऑल टुगेदर टू सर्व यू। So thank you all. Thank you, Ply Reporter team, Dinesh, Rajiv, and all to support me to do this. Thank you, Vartika, for creating the technology behind it. Market update with Pragat, and thank you all the audience for listening me with all the patience. I hope next time we will have lesser fear. चलते चलते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जून में अगर हम स्केल पे बात करें 10 के, तो कोविड का फियर, मैं ये परसेंटेज और नंबर्स क्यों देता हूं, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स से पढ़ा लिखा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना मेरी हॉबी है। तो कोविड में, थैंक यू सर, कोविड में, थैंक यू ललित जी, कोविड में जून में फियर को स्कोर पे लाए अगर, तो लोगों को फियर 9.5 आउट ऑफ 10, यानी लोग 10 में 9.5 डरे हुए थे। कोविड में जून फर्स्ट वीक में लोग 9.5 नंबर देंगे हम 10 में, इतना डरे हुए थे। जून के एंड में वो जो नंबर था वो 9.5 से घट के सीधा 6.5 पे आ गया। जुलाई में अगर मैं ये बात करूं तो जुलाई में वो फियर मुझे बहुत तेजी से घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो फियर फैक्टर 4% पर है। यानी अगर ये फियर वैक्सीन के अनाउंसमेंट से इतना आगे बढ़ सकता है, तो ये फियर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा आने वाले समय में। लॉकडाउन हमारे दिमाग में है, लॉकडाउन बाहर तो हट गया है, लेकिन लॉकडाउन हमारे दिमाग में है।
बिहार जो 7 दिन के लिए लॉकडाउन में गया, बेंगलोर जो 10 दिन के लिए लॉकडाउन में अभी गया, या पूना, बॉम्बे, पिंपरी चिंतवाड़ रीजन जो अब लॉकडाउन में जा रहा है, इसका निगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देखें कि दिल्ली एनसीआर जो पहले से बेहतर खुला है, पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कई इलाके जो पहले कोरोना से ग्रसित थे और अब वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ये चूहे बिल्ली का खेल हमें 3-4 महीने और मित्रों देखना पड़ेगा, लेकिन ये आपके फियर को और आपके उस एम्बिशन के फैक्टर को घटाए नहीं। थैंक यू विपुल भाई टू ज्वाइन। आप सभी, एक ही रिक्वेस्ट है, सिक्योर रहे लेकिन इनसिक्योर ना रहे। फियर करें लेकिन कोरोना से नहीं, कोरोना से प्रिवेंशन करें, दूरी बना के रखें। फियर करें अपनी गुडविल को बचाने के लिए कि कहीं गलती ना हो जाए। टीम और एम्प्लॉइज के लिए, सबके लिए मेरा मैसेज है। एक सज्जन ने सवाल पूछा कि सर आप तो बहुत कठिन बातें करते हैं, बहुत हार्ड बातें करते हैं सेल्स टीम और एम्प्लॉइज पुराने लोगों के लिए। ऐसा नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं सबसे कि सभी एम्प्लॉइज अपने आप को ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर, यानी अपने आप को चेक करें कि वो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, हेल्प मांगे, लिखें, कोई सहायता है तो हम मौजूद है, उनकी कंपनी मौजूद है, इतने सारे लोग मौजूद है। और आजकल तो यूट्यूब और उस पे वीडियोस पे कोचों की बहार है, तो कुछ भी सीखें, लेकिन सर अपस्केल करें। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिसके नमक से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस नमक का हक अदा करें। उसके लिए सिर्फ पैसे लेने की मशीन नहीं बन के हमें ये देखना चाहिए कि मैंने क्या दिया। इट्स टाइम टू डिलीवर, इट्स टाइम टू गिव, इट्स टाइम टू क्रिएट डिमांड। कोविड में डिमांड तभी क्रिएट होगी जब कोई उसके लिए मेहनत करेगा। हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, होम लोन सस्ता कर रही है। मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की पीछे कि हम 3.5 लाख माइग्रेंट वर्कर के लिए एक पॉलिसी उन्होंने बनाई, क्लस्टर रेंटल की, कि घरों में रेंटल मिलेगा, सस्ता माइग्रेंट वर्कर को रेंट मिलेगा, रेंट पे घर मिलेगा। इससे क्या है, ये इनडायरेक्ट एक हेल्प है जो हमारी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में बढ़ाएगा। होम लोन ड्रेस्टिकली घट गए, 7.2% तक पे होम लोन आ गए। ये गवर्नमेंट और क्या करेगी? दे हैव प्रोवाइडेड यू द कुशन टू बाय होम। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, बहुत सारे लोग जिनकी जॉब जा रही है, जो घर को पे नहीं कर पा रहे, घर की पुरानी किस्तों को, उन किस्तों को पे करने के लिए डिफॉल्ट करेंगे और शायद वहां पे थोड़ा एनपीए क्रिएट होगा। लेकिन कोलेटरल डैमेज के लिए तो हमेशा तैयार रहेंगे। अगर कोई युद्ध है और आप उसमें लड़ रहे हैं तो शायद हाथ पांव टूट सकता है और जान भी जा सकती है, लेकिन इसमें डरना क्या है? लेट्स फेस इट टुगेदर एंड आई होप you all have enjoyed today. I'm sorry if I've hurt somebody's sentiment. Any question, anybody, you can ask. Next show, I'll also be talking about tiles. I'll also be talking about sanitary. I'll also be talking about other building material sector. Thank you for joining me today on Sunday. सावन की सबको मुबारकबाद। सावन में सब पूजा करें। Thank you very much for joining me, and keep your sentiment high. Keep working hard. Do not fear. Do not feel insecure. Just go ahead and do your business. In corona time, if our industry and trade has increased to 50 to 60%, you can imagine the fighting spirit of our we Indians, how fast we can go ahead. We can recover. Yes, पहले की तरह डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन अगर इस साल 2020-21 में कोई भी कंपनी, ट्रेडर हो, रिटेलर हो, या होलसेलर हो, या मैन्युफैक्चरर हो, 60% अपना बिजनेस 70% कर जाती है, वो मोर देन 100% के बराबर है। और मैं ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि हम सभी उसको टच करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।